सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल सानिक। सो आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन होते क्या हैं? कैटेकोलामाइन जो होते हैं वो एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स होते हैं। कैटेकोलामाइन मींस एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनल हार्मोन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी कहा जाता है। अब इनकी सिंथेसिस कैसे होती है वो हम सिंपली डिस्कस करेंगे। जब हम सिंपली डिस्कस हमें ये सब सिंपल में समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर होती हैं, उनके थ्रू समझेंगे कि क्या प्रोसेस होती है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे उस चीज़ को भी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें आप याद कर लीजिए: हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन। 3 बार हाइड्रोक्सिलेशन होगी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेप में, थर्ड में डीकार्बोक्सिलेशन होगी एंड फिफ्थ में मिथाइलेशन होती। अब हम पहले इनको समझ लेते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है, आपको बेंजीन रिंग का पता होगा कि बेंजीन रिंग कैसे बनती है। बेंजीन रिंग होती है ऐसे, जिसमें 6 कार्बन की रिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये नॉर्मल बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब इस बेंजीन का एक एच हटा के वहाँ OH ग्रुप लग जाता है तो मतलब वो हाइड्रोक्सिलेशन होगी उस चीज़ की। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, यहाँ भी वही होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि COO जो हमारा कार्बोक्सिलिक का जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और कैसे, किस फॉर्म में रिमूव होगा? CO2 के फॉर्म में। और मिथाइलेशन है कि जब मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप किसी स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगा तो उस प्रोसेस को मिथाइलेशन बोलते हैं। ये हम मॉलिक्यूलर वाली जो फिजियो वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी टॉपिक के ऊपर, उसमें हम उसको डिटेल में जानेंगे। अभी हम नॉर्मली देखते हैं कि क्या होता है। एड्रिनल हार्मोन्स के बनने की प्रोसेस 3 जगह में कंप्लीट होती है: ब्लड, क्रोमेफिन सेल, ग्रेन्यूल। क्रोमेफिन सेल जो होते हैं वो एड्रिनल मेडुला में सिचुएटेड होते हैं। ये ब्लैडर, लीवर के आसपास, वेगस नर्व वगैरह के आसपास भी होते हैं, लेकिन मेनली हम अब एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी क्रोमेफिन सेल्स होते हैं। ये सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनसे हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं। क्रोमेफिन सेल के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होती है। ये मान लीजिए ये ऑरेंज कलर का सेल है और ये बीच में ब्राउन कलर से बताया है, ये सेल के अंदर ग्रेन्यूल होता है। ये बाहर ब्लड बताया मैंने। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ब्लड में होता है फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन की क्या होती है? हाइड्रोक्सिलेशन होती है। हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। टायरोसिन बना तो इस क्रोमेफिन सेल ने उसका एक्टिव अपटेक कर लिया, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये खुद ब खुद चला गया, एक्टिव अपटेक हो गया। और टायरोसिन जब क्रोमेफिन सेल में चला गया तो वहाँ वो हाइड्रोक्सिलेशन सेकेंड प्रोसेस के थ्रू डोपा में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज़ डोपा? डोपा इज़ डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन डोपा जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू डोपा अमाइन में कन्वर्ट हो गया, डोपामाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये डोपामाइन भी एक्टिवली ऑब्जर्व हो जाएगा ग्रेन्यूल्स में। ये चला गया ग्रेन्यूल्स में। अब ग्रेन्यूल में क्या होगा? डोपामाइन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी फिर से और वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन जो कि हमारा एक एड्रिनल मेडुला का एक हार्मोन है। अब दूसरा बच्चा हमारा एपिनेफ्रिन। अब वो कैसे बनेगा? जब नॉर एपिनेफ्रिन की मिथाइलेशन प्रोसेस होगी, मिथाइलेशन होगी तो वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात देखने की है कि ग्रेन्यूल में नॉर एपिनेफ्रिन बन रहा है, लेकिन यहाँ से एपिनेफ्रिन बनेगा क्रोमेफिन सेल में, मतलब ग्रेन्यूल के बाहर। और ये चीज़ें नॉरएपिनेफ्रिन ग्रेन्यूल के अंदर बन रहा है। इसकी मिथाइलेशन इसके बाहर होगी और वो एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाहर ये क्रोमेफिन सेल में बन के और एपिनेफ्रिन फिर ये मूव कर जाएगा ग्रेन्यूल्स के अंदर, लेकिन ग्रेन्यूल के अंदर नहीं बनेगा, पहले बाहर बनेगा सेल में और फिर अंदर ग्रेन्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जब ज़रूरत होगी एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स की, जैसे स्ट्रेस कंडीशन होती है बाकी कंडीशंस में, तो वहाँ फिर ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। गाइस, ये थी एड्रिनल मेडुला से बनने वाले हार्मोन्स की
प्रोसेस कैसे वो बनते हैं सिंपली तरीके से। नेक्स्ट में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस करेंगे बड़ी ईजीली। आपको ये पहले पढ़ना होगा, इसको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ये टर्म्स क्या होती हैं इनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो से समझ नहीं आई होंगी ये चीज़ें, कुछ आपको डाउट होगा तो गूगल पे या फिर आपको कहीं और भी मिल जाएंगी ये चीज़ें, पर ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बेसिक। उसके बाद आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल ऑफिशियल सानिक को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।